श्रम की प्रतिष्ठा। लेखक आचार्य विनोबा भावे। यह पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। अगर शेषनाग का आधार टूट जाए तो पृथ्वी स्थिर नहीं रह सकेगी, यह जर्रा जर्रा हो जाएगी। हमने सोचा यह शेषनाग कौन है। ध्यान में आया, दिन भर शरीर श्रम करने वाले मजदूर जो किस्म किस्म की पैदावार करते हैं, वे ही शेषनाग है। सबका आधार उन मजदूरों पर है। इसलिए भगवान ने मजदूरों को कर्मयोगी कहा है। लेकिन सिर्फ कर्म करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता। हिंदुस्तान में कुछ मजदूर खेतों पर काम करते हैं, कुछ रेलवे में काम करते हैं, कुछ कारखानों में काम करते हैं। दिन भर मजदूरी करते हैं और अपने पसीने से रोटी कमाते हैं। जो शख्स पसीने से रोटी कमाता है वह धर्म पुरुष हो जाता है। उसके जीवन में पाप का आसानी से प्रवेश नहीं हो सकता। दिन भर काम कर लिया तो रात को गहरी नींद आती है। न दिन में पाप कर्म करने के लिए समय मिलता है, न रात को कुछ सूझ सकता है, क्योंकि थका मांदा शरीर आराम चाहता है। उसे नींद की जरूरत होती है। जिस जीवन में पाप चिंतन की गुंजाइश ही ना हो, उसे धार्मिक जीवन होना चाहिए। पर ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है। अनुभव तो यह है कि जो काम नहीं करते उनके जीवन में तो पाप है ही, पर उन पापों ने मजदूरों के जीवन में भी प्रवेश कर लिया है। कई प्रकार के व्यसन उनमें होते हैं। यानी केवल श्रम करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता। हाँ, जो श्रम टालता है वह तो कर्मयोगी हो ही नहीं सकता। उसके जीवन में पाप है तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि उसके पास समय फाजिल पड़ा है। जहाँ समय फाजिल पड़ा है वहाँ शैतान का काम शुरू होता है। इसलिए फुर्सती लोगों के जीवन में पाप दिखता है तो आश्चर्य नहीं, पर मजदूरी करने वाले के जीवन में पाप दिखता है तो सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि वे कर्म को पूजा नहीं समझते। कर्म लाचारी से करना पड़ता है, इसलिए करते हैं। वे अगर काम से मुक्त हो सके तो बहुत जल्दी राजी हो जाएंगे। सच्चे कर्मयोगी की ये हालत नहीं होती। आज देहाती लोग भी कहते हैं कि हमारे बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए। तालीम किस लिए मिलनी चाहिए? इसलिए नहीं कि लड़का ज्ञानी बनेगा, धर्म ग्रंथ पढ़ सकेगा और जीवन में हर काम विचारपूर्वक करेगा, पर इसलिए कि लड़के को नौकरी मिलेगी और हम जैसे दिन भर खटते हैं वैसे उसे खटना ना पड़ेगा। मजदूर ऐसा सोचते हैं। काम के प्रति ऐसी घृणा मजदूरों में है, काम न करने वालों में तो है ही। दिमागी काम करने वाले लोग मजदूरों को नीच समझते हैं। थोड़ा सा काम लेने के लिए जितनी मजदूरी देनी पड़ती है उतनी देंगे, पर ज्यादा से ज्यादा काम लेंगे। ऐसी वृत्ति ही बन गई है। यानी उन्हें तो काम से नफरत है ही, मजदूर को भी काम से नफरत है। वह मजदूरी तो करता है पर उसमें उसे गौरव नहीं लगता। रामायण की भी एक कहानी है, अच्छी है, सुनने लायक है। राम जी का वनवास हुआ तो सीता जी ने कहा मैं भी जाऊंगी। उसे आदत नहीं थी ऐसे जीवन की, पर उसने निश्चय किया था कि जहां राम जी वहां मैं। पर जब कौशल्या ने सुना तो कहा सीता का जाना कैसे होगा? मैंने तो उसे दीप की बाती भी जलाने नहीं दी। यानी यहाँ भी काम की प्रतिष्ठा मानी नहीं गई। इसमें अच्छाई भी है कि ससुर के घर लड़की गई तो उसे बेटी समान माना, पर मेहनत को हीन माना गया, वह उसमें दिखता है। धर्मराज ने राजसूय यज्ञ किया था। कृष्ण भी वहां गए थे। कहने लगे मुझे भी काम दो। धर्मराज ने कहा आपको क्या काम दे? आप तो हमारे लिए पूज्य है, आदरणीय है। आपके लायक हमारे पास कोई काम नहीं है। भगवान ने कहा आदरणीय है तो क्या नालायक है? हम काम कर सकते हैं। तो धर्मराज ने कहा आप ही अपना काम ढूंढ लीजिए। भगवान ने काम लिया जूठी पत्तलें उठाने का और पोछा लगाने का। ज्ञानी तो खा सकते हैं और आशीर्वाद दे सकते हैं, काम नहीं कर सकते। अगर कोई सवेरे उठकर पिसता है तो वह ज्ञानी नहीं, मजदूर कहलाएगा। ज्ञानी को, योगी को काम नहीं करना चाहिए। बूढ़ों को काम से मुक्त रहना ही चाहिए।
बूढ़ों को काम देना निष्ठुरता मानी जाएगी। यानी बूढ़ा, बच्चा, योगी, ज्ञानी, व्यापारी, वकील, अध्यापक, विद्यार्थी, किसी को काम नहीं करना चाहिए। इतना बेकार वर्ग खड़ा हो जाएगा तो बेकारी बढ़ेगी। अगर ऐसा होता कि जो काम नहीं करता वह खाता भी नहीं तो ठीक था, पर वह तो अधिक खाने को मांगता है। ऐसी समाज रचना जहाँ हुई है वहाँ मजदूर समझते हैं कि हमें काम करने से छुट्टी मिले तो अच्छा होगा। ऐसा समाज जहाँ लाचारी से काम करता है तो उसमें कर्मयोगी हो ही नहीं सकते। जो काम टालते हैं वो काम नहीं करते हैं, उनका जीवन धार्मिक नहीं होता है। इस कारण अपने समाज में श्रम की प्रतिष्ठा नहीं है। काम नहीं करते इसका कारण यह है कि जो दिमागी काम करते हैं उन्हें दिमागी काम करने की महत्ता इतनी बढ़ा दी है कि उसे 1000 रुपया देना ही उचित मानेंगे और श्रम करने वालों को कम से कम जितना दे सकेंगे उतना देने की कोशिश करेंगे। शरीर श्रम की प्रतिष्ठा न मानो, पर महात्मा गांधी तो दिमागी काम करते थे, फिर भी थोड़ा सा समय निकालकर दिन में सूत काट ही लेते थे। काम की इज्जत करनी चाहिए। अगर हम काम की इज्जत नहीं करते तो बड़ा भारी धर्म कार्य होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। ये तो हुई एक बात कि कुछ दिमागी काम ज्यादा करेंगे और कुछ दिमागी काम कम करेंगे, पर श्रम करने वालों का भी दिमाग है और दिमागी काम करने वालों को भी हाथ दिए है, तो दोनों को काम करना चाहिए। दोनों की इज्जत बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दिमागी काम का और श्रम का मूल्य कम ज्यादा रखा गया है, यह ठीक नहीं है। पहले तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी। ब्राह्मण जो ज्ञानी होता था, पढ़ाता था, वह सिर्फ धोती और खाने का अधिकारी था, वह अपरिग्रही माना गया। आज तो जो भी विद्या पढ़ाता है वह उसका मूल्य मांगता है। हम विद्या बेचने लगे हैं, यह गलत है। कर्म योग की महिमा, श्रम की प्रतिष्ठा कायम करनी है तो कीमत में अधिक फर्क नहीं करना चाहिए। शरीर श्रम करने वालों को हम नीच मानते हैं, उसे किसी प्रकार की छुट्टियां नहीं देते। सफाई कर्मचारी को अगर एक दिन भी छुट्टी दे तो सारा शहर गंदा हो जाए। इतना जो उपकारी है उसे हम नीच मानते हैं। उसे साफ रहने के लिए साबुन आदि भी नहीं देते। न उसे इज्जत देते हैं, न प्रतिष्ठा, न सम्मान है। महतर माने क्या? महतर माने तो महत्तर। ऐसा जो महत्तर है उसे हमने नीच माना। इसलिए दो बातें होनी चाहिए। हर एक को थोड़ा थोड़ा श्रम करना ही चाहिए। अगर हम बिना काम किए खाते हैं तो हमारा जीवन पापी बनता है। दूसरी चीज, कामों का मूल्य समान होना चाहिए। जब यह होगा तभी श्रम की प्रतिष्ठा होगी।